हे हाय एवरीवन। हेलो। नमस्कार। कैसे सब लोग? हेलो। हेलो एवरीवन। नमस्ते। हेलो। हेलो एवरीवन। वेलकम वेलकम। कैसे हैं सब लोग? नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते उषा मैम। नमस्ते अनुजा जी। हाय मोहित। मोही आर्ट। हेलो शिल्पी जी। ओके। हेलो एवरीवन। हेलो अचिंत्य सर। तो आपको सबको पता है आज का जो हमारा सेशन है, जो हम कलारम के थ्रू जो गेस्ट आर्टिस्ट हैं उनके लाइफ की जर्नी के बारे में आज हम देखने वाले हैं। और ये जो कलारम ने जो एक्टिविटी है, बहुत अलग अलग आर्टिस्ट को हम लेके आएंगे। तो शुरू में हम जो आर्टिस्ट लेके आ रहे हैं, जो हमारे साथ हमेशा जुड़े हुए हैं, वो सिकंदर सर हमारे साथ आज लाइव आने वाले हैं। तो ये कलरम, ये मोटिव इनका अलग है कि हमें क्या होता है कि हम हर बार हर आर्टिस्ट का काम देखते हैं और उससे इंस्पायर हो जाते हैं और काम करना चालू कर देते हैं। लेकिन एक आर्टिस्ट का जो बैक एंड जो जर्नी है, वो हर स्टूडेंट को, हर पार्टिसिपेंट को, हर आर्टिस्ट को समझना बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या होता है कि हम बस काम करते रहते हैं और एक्चुअली उसका हमें आगे जाके क्या करना है, हमारी लाइफ में उसका क्या यूज होने वाला है, हम बाकी आर्टिस्ट से क्या इंस्पायरेशन लेके हम आगे बढ़ेंगे, ये सब सारी चीजें सब आर्टिस्ट के साथ बात करने से होगी। तो आपके जो मन में भी कुछ सवाल है तो मैं आपका बीच का पार्ट रहूंगा। जो आपके सवाल है मैं आर्टिस्ट को भी हम उनसे बात करेंगे। तो हमारे आज के गेस्ट जो काफी हंसते हुए हमें हमेशा दिखते हुए, हमारे सिकंदर सर। तो सिकंदर सर, उनका जर्नी हम आज जानने वाले हैं। और उनका जो एक मोटिव है आर्ट की तरफ, उनका एक लुक है कि जैसे कि वो आर्ट को क्या नजरे से देखते हैं, उसके बारे में भी आज हम बहुत कुछ सारी चीजें हम जानने वाले हैं। तो मेरे साथ जुड़िए मत। ये हमें लास्ट तक ये देखना है। आपको कभी बीच में जाना नहीं है, नहीं तो आप बहुत बहुत कुछ मिस कर सकते हैं। ये रिकॉर्डिंग भी रहेगा, लेकिन मुझे पता है कि बाद में रिकॉर्डिंग आप बाद में देखते नहीं है। तो मैं एक 9:15 को हमारे सर आ जाएंगे, तो जरूर मैं उनसे बात करेंगे। हम बहुत सारी चीजें बात करने वाले हैं। तो ऐसे ही जुड़े रहिए। और आपके कुछ भी जो भी सवाल है तो आप डेफिनेटली मुझे पूछ सकते हैं। और एक कलरम का आज फर्स्ट डे है, जो हम हर सैटरडे अलग अलग आर्टिस्ट को लेके आएंगे। नेक्स्ट टाइम भी हम अलग आर्टिस्ट को कोई भी उनकी जो इंस्पायरेशन है वो आप जरूर हम उनके साथ भी बात करने वाले हैं। किसी को कुछ सजेशन भी देना है किस कौन से आर्टिस्ट से बातें करना है, हम चाहे हम कोई कैसे भी तरीके से उनसे हम अप्रोच करके हम उनसे बुलाएंगे। जो भी आपके मन में कोई भी आर्टिस्ट आपको जो सुनना चाहते हैं, उनकी जर्नी आप सुनना चाहते हैं, तो जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में, नहीं तो हमारे इंस्टा आप डीएम कर सकते हैं कि आप उस आर्टिस्ट से उनकी जर्नी जानना चाहते हैं। तो मैं अपने सिकंदर सर, उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं उनको रिक्वेस्ट भेजता हूं। किसी ने सजेशन दिया है कि मिलिंद सर, जरूर उनसे हम बात करेंगे। मैं तो आपसे हमेशा बात करता ही रहूंगा। जरूर जरूर। आपको जो भी नाम आ रहे हैं आपके ख्याल में, आप बिंदास आप कमेंट बॉक्स में डालिए कि आपको किस जो भी आर्टिस्ट से बात करना चाहेंगे। हम उनको 100% लाने की कोशिश करने वाले हैं। क्योंकि जरूर जो भी आपको बाद में भी आप कमेंट बॉक्स में भी आप डाल सकते हैं, जैसे हमारा लाइव खत्म हो जाता है तो। और
जो भी आर्टिस्ट आपको अच्छा लगते हैं तो आप डेफिनेटली आप उनसे बात करने के लिए हम कोशिश करेंगे। जल्दी ही सर ज्वाइन कर रहे हैं, मैं उनको एक्सेप्ट कर रहा हूँ। हेलो निशी। हे सर, हेलो, कैसे हो? वेलकम सर। मस्त एकदम। कैसे हो सर? बस बढ़िया। आप बताओ। बढ़िया। बस मैं भी सही। आज आप काफी गेस्ट की तरह आज दिखने वाले हैं, क्योंकि हम हमेशा ऐसे टाइम पास बातें करते हैं। यही बातें टाइम पास सी जगह पे उस टाइम पास से कुछ अच्छा लोगों तक मैसेज जाए, वैसी ही बातें होने वाली। इसमें कुछ अलग बातें कुछ नहीं होगी, जो हम पहले से सुनते आ रहे हैं। आपका जो बहुत सारे लोग नए भी यहाँ पे जुड़ते रहते हैं हम आपके साथ। तो मैं सबसे पहले सिकंदर सर आपका मैं वेलकम कहूँगा। थैंक यू। सिकंदर सर एक चंडीगढ़ से हैं, और उन्होंने अपना जो कॉलेज है चंडीगढ़ आप स्कूल ऑफ आर्ट से उन्होंने ग्राफिक में कॉलेज किया है। वो आगे आगे जाके उन्होंने खुद का इंस्टीट्यूट भी चलाया है। बहुत सारे जो स्टूडेंट है, बहुत सारे हमसे जितने भी जुड़े हैं जहाँ कहाँ से, तो हर कोई बोलता है कि मैं सिकंदर सर के स्टूडेंट हूँ। तो ये हम सबके गुरुजी हैं, हम उनको हमेशा गुरु कहते हैं। तो सर आप हमारे लिए समय दे पाए, इसलिए मैं आपको धन्यवाद कहूंगा। थैंक यू। हम थैंक यू। कैजुअली कुछ क्वेश्चन है वो कुछ वो बातें होते रहेंगे, लेकिन मैं सबसे पहले आपसे ये बात करना चाहूंगा सर कि आप बहुत लोगों के इंस्पायरेशन है। तो बहुत लोग आर्ट को एक उसका पहले से वैल्यू उसका कम देखते आ रहे हैं, लेकिन आपको देख के ऐसा लगता है कि आर्ट भी काफी सीरियस चीज है, जिसमें आप अपना सर्वाइव काफी अच्छे से कर सकते हैं। तो सर आपको ऐसा लगा था कि आप इस मुकाम पे पहुंच पाएंगे, या आप पहले से कुछ डिसाइड था क्या आर्ट के बारे में? पहले तो थैंक यू निशी, मुझे इनवाइट करने के लिए। तो जो कला सफर आपने शुरू किया तो उसमें पहला मौका मुझे देने के लिए। तो फिर अब मैं शुरू करता हूँ आपके क्वेश्चन का जो आंसर है। बेसिकली जब आप पैशनेट होते हैं ना किसी चीज के लिए, तो उसके साथ उसके ऊपर आप भरोसा कर लेते हो, तो मेरे ख्याल में कोई भी मुकाम हासिल करना कोई मुश्किल नहीं है। और रही बात, जब मैं इस फील्ड में आया तो मैंने एक चीज तय कर ली थी कि मुझे चाहे जिए चाहे मरे तो मुझे आर्ट के साथ ही रहना है। कि मतलब जो एक आर्टिस्ट थोड़े ड्रीमी होते हैं, पता होगा आपको। तो जो बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं तो वो इस तरह की बातें करते हैं, यार मुझे तो, मैं चाहता हूँ मेरा ऐसा ड्रीम हो कि जब मैं बूढ़ा होके कभी पूरा मरने का टाइम आए तो मेरे अराउंड पेंटिंग्स हो, मेरी कुछ लोग प्यार करने वाले हो। तो उस तरह का ही था कि भी चलो फेम हो ना हो, पैसा हो ना हो, पर जो लाइफ की जर्नी पेंटिंग्स में ही रहनी चाहिए। सो वही जर्नी का जो प्लान था वही यहाँ तक लेके है। तो सर मतलब आपका जो बचपन है कौन से एरिया में ज्यादा गुजरा है, या मतलब वहां पे कुछ आर्ट का कुछ माहौल था क्या, या शुरू एक बचपन कैसे गया आपका, मतलब आर्ट के थ्रू गया या ऐसे रैंडमली गया बचपन आपका? सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि मैं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि मैं पंजाब से मोगा डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा कस्बा है, अभी तो चलो तहसील हो गया, तो बागा पुराना, अच्छा। मैं वहां से बिलोंग करता हूँ। जहाँ पे पेंटिंग का मतलब होता था कि पेंटर। तो मुझे एक बार पता चला कि मुझे पेंटिंग सीखनी है, तो मैं 5th क्लास में ही पेंटिंग सीखने के लिए निकल गया। तो सबसे पहले जिनके पास गया तो वो पेंटर थे। वो ट्रॉली रंग करते थे, और कूलर रंग करते थे, ट्रक रंग करते थे, नंबर प्लेट लिखते थे। वो काम में मुझे लगा वही पे आर्टिस्ट होते हैं। तो चलो उनसे सीखा, तो उन्होंने फिर मुझे गाइड किया कि नहीं यार, अगर आर्टिस्ट बनना है तो पेंटिंग सीखने के लिए आपको दूसरे लोगों के पास जाना पड़ेगा। तो जो पहले सबसे पहली बार, मैं बलबीर और कुलबीर, दो भाई है, पेंटर है, बागा पुराना में, वहां से शुरू की मैंने जर्नी अपनी। अच्छा, मतलब ये आपके फर्स्ट गुरुजी रहे हैं कि वो हाँ, आपको? उनके पास मैं पेंटिंग सीखने गया था। पर उनका एक अच्छा पॉइंट ये था कि उन्होंने पेंटर का काम सिखा के मुझे आगे को धक्का दे दिया, भाई पेंटिंग वाला दूसरा गुरु है तुम्हारा तो कोई। मैं यही बात पे आने वाला था कि आपके जो शुरू के जो गुरुजी है, मतलब हम स्टार्टिंग में कहते हैं ना, हमारे कॉलेज टाइम, हमारे स्कूल टाइम, हमें कोई ऐसा होता है कि फ्रेंड भी हो सकता है या
कोई अच्छे गुरु भी हो सकते हैं। तो आपके ऐसे कितने गुरु आपके शुरू के दौर में आपको इंस्पायरेशन करके आगे बढ़ाने के लिए गए हैं, जो मैं नाम जानना चाहूंगा, और उनका रोल भी आपके जीवन में कैसा है, वो सारे गुरु के एक रफली आप आइडिया आप दे सकते हैं। बिल्कुल। पता क्या, जब आप कुछ सर्च कर रहे हो तो आप बहुत जगह पहुंचते हो। मैंने बताया अपना बलबीर पेंटर बागा पुराना, वहां से शुरू होके फिर RS पेंटर बागा पुराना, उनके पास गया। फिर उनके बाद एक मोगा में फ्रेंड्स आर्टिस्ट पेंटर थे, उनके पास गया। गोरा काला आर्टिस्ट पेंटर थे, वहां गया। फिर उनके बाद अरुण पेंटर, उनके पास गया। बस सबसे ज्यादा मुझे सीखने के लिए मिला राइटिंग का काम। पेंट का पहले सीखा, फिर राइटिंग का। पर उसके बाद आखिर में वो जर्नी मेरी जो खत्म हुई है, सरदार सतनाम सिंह है आर्टिस्ट मोगा में। तो फिर मेरे फाइनली वहां तक की जर्नी मेरी, वो मुझे 5वीं से शुरू होके मैं 11th 12th तक पहुंच गया। वहां तक पहुंचने के लिए तब जाके मुझे पेंटिंग के गुरु मिले, जरूर, मतलब सरदार आप इस दौर सतनाम में, सिंह। हाँ, आप इस दौर में जा रहे, तो आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा था? आप इकोनॉमिकली स्टेबल थे, या घर में कुछ सपोर्ट या ऐसा कुछ हुआ था क्या आर्ट जर्नी के बारे में आप? वैसे जितने भी आर्टिस्ट आते हैं ना, इकोनॉमिकली अगर साउंड होते हैं हाँ, तो आर्ट में आते ही नहीं है। वो अच्छा, ज्यादा, बहुत कम लोग आते हैं जो फाइनेंशियली साउंड होते हैं। तो सबकी स्ट्रगल होती है लाइफ में, मेरी भी थी। फाइनेंशियली साउंड नहीं था, पर एक चीज मेरे लिए अच्छी थी, मेरे पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं थे। पर उसकी वजह से उनको पता नहीं था मैं क्या करने वाला। उनको ये भी नहीं पता कि पेंटिंग लाइन कोई अच्छी है या बुरी है। तो उन्होंने कभी गाइड नहीं किया मुझे कि ये छोड़ो, पेंटिंग छोड़ो, दूसरा कुछ पकड़ो। अच्छा। तो इसलिए गरीब होना या कम सपोर्ट होना भी बेनिफिशियल रहा मेरे लिए। सो मैं पेंटिंग में घुसा तो किसी ने रोका नहीं मुझे। तो सर, ये गरीबी का माहौल हमें उस समय पे लगता था, हम गरीब है क्या, ऐसा ही लगता, ऐसा ही लाइफ है ऐसा? तो अभी लोग बोलते हैं कि सर मैं गरीब हूँ, मुझे करो वो करो, ऐसा ये फील कभी हुआ था क्या आपको? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। बहुत सारे लोग अभी मुझसे भी पूछते हैं, सर मैं गरीब घर से हूँ, मैं गरीब हूँ। पर मैंने याद किया कि हमारी गरीबी तो बहुत ही ज्यादा थी। मैं एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ। पहले तो गरीबी किस दर्जे की थी। जरूर। मुझे पेंट खरीदने के लिए या कुछ कुछ टॉय खरीदने के लिए या कुछ टॉफी खरीदने के लिए पैसे चाहिए। तो आपको पता क्या करता था, मेरे चाचा कंबाइन लेके जाते थे वो कनक काटने के लिए। अच्छा। जब वो लौटते थे तो उनकी कंबाइन की सफाई मैं करता था। सफाई करने में इतनी कनक निकल आती थी कि मैं उसको बेच के 2-3 रुपये कमा लेता था। क्या फिर बात। फ्री टाइम में लिफाफे भी बनाता था। अभी तो लोग दिन में 5-7 रुपए कमा ले। तो वो सब कुछ किया, पर मुझे लगा, मैंने कभी ये शब्द यूज नहीं किया कि यार मैं गरीब हूँ, मुझे सपोर्ट चाहिए किसी की। तो मेरे ख्याल में ये चीज हमारे सबसे ज्यादा काम आई कि हमने हाथ नहीं फैलाई इस चीज के लिए, किसी के लिए कि मुझे सपोर्ट करो। गरीब गरीब शब्द तो यूज ही नहीं किया कभी, क्योंकि दिल के अमीर थे तो लगता था अमीर ही है। तो यही बात है कि मैं समझ में आ रहा है कि हम जब खुद को मतलब नीचा दिखाते हैं, तो हम ज्यादा उसको हाथ पैर नहीं हिला सकते। हमें खुद को स्ट्रांग करना पड़ेगा, जैसे आपने शुरू के दौर में स्ट्रांग करके आपने कुछ उसमें वे ढूंढे कि आप अगर गरीब थे या जो भी थे, आपने फिर काम ढूंढा, फिर आपने उसमें आपका, मैं यही जानना चाहूंगा कि आप आर्ट के थ्रू कैसे वो पैसा कमाना कब स्टार्ट किया, कि आपको लगा कि अरे भाई मैं आर्ट से अभी थोड़ा सा पैसा कमा सकता हूँ और मैं सरवाइव कर सकता हूँ? मैं ना एक बहुत ही एक छोटा सा इंसिडेंट है, मैं अक्सर सुनाता हूँ अपने स्टूडेंट्स को। कि मैं 7th में था, तो तब मैं बताया, मैंने 5th से ही मैंने जाना शुरू कर दिया लोगों के पास सीखने के लिए। तो वहां से मैंने पेंटर का काम सीखा। तो 7th तक आते हुए ना, मुझे याद है मैंने घर से कुछ पैसे राशन के लिए मिले थे, तो मैंने इधर उधर खर्च दिए। कहीं 10 रुपए, कुछ 20 रुपये होंगे, तो वो मैंने इधर उधर खर्च दिए। तो उसके बाद मैं घर आया, मम्मी को बताने की हिम्मत नहीं पड़ी, तो मैं उनके सामने रोया। तो मम्मा ने मुझे, मैं सोच रहा था पीटेंगे पीटेंगे, उन्होंने पीटा नहीं। पीट लेते तो बात खत्म हो जाती, वो रोने लग गए। मुझे उन्होंने पता क्या कहा, सिकंदर, मुझे इस बात का दुख नहीं कि पैसे चले गए, दुख इस चीज का कि मेरे बेटे के हाथ से ये नुकसान हुआ है, कि मेरी परवरिश में क्या कमी रही, जैसे फिल्मों में होता है बिल्कुल हुआ है। तो मैंने इतना रोया। मैं भी, मैंने फिर उनसे प्रॉमिस किया, मम्मा मैं कहीं से भी करके दूंगा, मैं ला के दूंगा पैसे। लकीली पेंटर के पास जाता था तो उनके पास मैं राइटिंग का काम कर रहा था। राइटिंग का काम कर करके मैंने कुछ काम किए। और लकीली एक जादूगर होता था तब, तो उसने ना मुझसे कुछ साइन बोर्ड्स बनवाए, उसमें अपनी कुछ पेंटिंग्स भी बनवाई थी उसने। तो मेरी लाइफ का पहला प्रोजेक्ट था
जो 10 बोर्ड बनाए थे मैंने, मतलब बड़े बड़े जो देखे थे होल्डिंग बड़े बड़े, तो मैंने पहली बार 1500 रुपया कमाया था 7th 8th क्लास में। तो उससे पहले तो मैंने घर के पैसे रिफंड किए, फिर उसके बाद मैंने घर वालों को पैसे दिए, तो मम्मा ने मुझे पता है क्या बोला, ये तो तूने कमाया, ये तेरे है। तो कहाँ मैं 10-20 रुपये का हिसाब दे रहा था, कहाँ 1500 रुपये का कोई हिसाब नहीं लेने वाला मुझसे। तो वो कहते ना शेर के मुंह का खून लगना, तो वो मुझे लगा कि आप पैसा खुद ही कमाएंगे तो किसी को हिसाब नहीं देना। तो इस वजह से फिर मैंने अर्निंग की अपनी जर्नी ये शुरू ये क्वेश्चन पूछने का मेरा एक व्यूअर्स का क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे मुझे आर्ट से कुछ मिलता नहीं है, मैं फिर करता नहीं, फिर मैं दूसरी जगह जाता हूँ, मुझे आर्ट करने के लिए टाइम नहीं मिलता, ऐसा वैसा बहुत सारे एक्सक्यूज दे देते हैं। तो मुझे पता है कि जिसको आर्ट की जर्नी आगे लेके जाना है वो कभी आर्ट के लिए एक्सक्यूज नहीं देगा, वो चाहे भूखा रह जाए। तो ऐसा कोई दिन आया है कि जिंदगी में आपको भूखा भी सोना पड़ा है कि आर्ट के लिए? पहले तो मैं यहाँ पे जो आपने बात बोली इसके ऊपर ना मैंने एक शेर लिखा, शेर व शायरी मुझे आती नहीं जरूर है, सर। पर मैंने फिर भी एक शेर ट्राई किया है मेरी अपनी लाइफ के ऊपर। तो मैंने लिखा कि जिनको मंजिल को हासिल करना होता है वो क्या? मजबूरियां नहीं देखते, वो तो उठ के सफर शुरू कर देते हैं, फिर दूरियां नहीं देखते। तो मुझे लगता है कि जिसने कुछ करना होता है ना वो मजबूरियों में पड़ता ही नहीं है। मैंने सोचा ही नहीं था कि मुझे रंग खरीदने हैं, तो मैंने तो और भी मेरी लाइफ में कि मेरे घर के आगे जैसे दिवाली आती थी तो मैं पटाखों का स्टॉल भी लगाता था, पैसे किसी से उधारे लेके, ताकि मैं 200-400 हज़ार रुपया कमा सकूं। तो मैंने सब काम किए हैं, मैंने बताया मैंने लिफाफे भी बनाए हैं, मैंने कॉस्मेटिक शॉप पे काम भी किया है, इवन मैंने टेप रिकॉर्ड रिपेयर करने तक भी सीखे थे किसी टाइम, तब टेप रिकॉर्डर आते थे। मतलब सब काम किए हैं ताकि मैं अपने आर्ट के लिए मटेरियल प्रोवाइड अरेंज कर सकूं। और एक और काम मैं करता था, जब मेरे पास मटेरियल नहीं होता था तब मैं क्या करता था, जो कपड़ा नहीं आता जो हम लोग थान आता है उसके अंदर से गत्ता निकलता था, तो उस टाइम अच्छा। पे एक छोटा सा व्हाइट गत्ता निकलता था। तो मैं कपड़े की दुकान पे जाता, मैं मुझे 10 गत्ते दे दो, तो मैं एक गत्ते पे आपको पेंटिंग बना के दूंगा। तो ये मटेरियल ऐसे शुरू हो जाता है। सो अगर करने की इच्छा है ना तो आप अपने इरादे बुलंद रखेंगे तो कुछ भी हो सकता है, आपको किसी के आगे झुकना ही नहीं पड़ेगा। जरूर। तो ये मतलब आपका जो लाइफ है काफी आपने मुझे लगता नहीं कि आपने स्ट्रगल, मतलब ऐसा आपको कभी लगा था कि मैं बहुत बुरी तरह से जी रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ, ऐसा कभी लगा नहीं कि आपको, कि ऐसा लगा था कई कई बार कि मुझे मेरे पास ये होता तो मैं ये कर पाता, ये होता तो वो कर पाता, ऐसा कोई इमेजिनेशन हुआ था क्या आपके लाइफ में कभी? ये भी इंसिडेंट है। पहले मैं एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ। आपने पूछा जरूर। था भूखा रहने वाली बात। मैं हॉस्टल में रहता, जब मैं बीएफए कर रहा था चंडीगढ़ आर्ट्स कॉलेज में, तो हॉस्टल में एक टाइम ऐसा होता था कि जब छुट्टियां होती थी सर्दियों की तो सब बच्चे घर पे चले जाते थे, गर्मियों और सर्दियों की छुट्टी में। मैं नहीं जाता था क्योंकि घर जाके करेंगे क्या, काम तो चंडीगढ़ ही कर रहे हैं, तो यहीं पे मार्केट है, यहीं से पैसा कमा रहे हैं, तो काम छूट जाएगा। तो मेरी एक आदत थी कि जितने भी चिल्लर होते थे मैं एक ना बॉक्स में डालता रहता था। कई ऐसा टाइम आता था कि जब आपके पास कोई काम नहीं होता तो आपको पैसे चाहिए होते हैं, तो उस बॉक्स में से फिर मैं निकालता था। अच्छा। तब मैं किसी सीनियर का नाम नहीं ले रहा, पर उस सीनियर ने क्या किया, उस बॉक्स से मेरे सारे पैसे लेके ड्रिंक कर लिया। तो उस सीनियर से मैं बहुत ही इंस्पायर था, तो उसने जब मैंने उसको बोला ये मेरे खाने के लिए है, मेरा राशन के पैसे हैं, तो प्लीज मत लो। नहीं नहीं मैं कल दे दूंगा, कल दे दूंगा, कि वो 150-200 रुपया मेरा लगा दिया, सारा खर्च दिया। गुस्से में और पैसे ना होने की वजह से मैं 20 दिन सिर्फ चाय और एक मट्ठी होती है उसके ऊपर जिया हूँ। वो हॉस्टल के अराउंड 98-99 की बात आई है हमारी कॉलेज टाइम की। तो ये मेरा लाइफ का सबसे बड़ा पीरियड था जो मैं समझो भूखा रह के निकाला 20 दिन मैंने। पर वो भी मुझे ना स्ट्रगल लगा, वो गुस्सा था अंदर कि यार जिस सीनियर से मैं इतना अटैच हूँ, मैं वेट करता रहा मुझे पैसे रिटर्न देगा। मैंने बोला मैं खाना उस दिन खाऊंगा जिस दिन पैसे वापस दोगे। ना पैसे वापस आए ना, फिर मुझे लगा 20 दिन बस अब हद हो गई, कमाओ और खाओ। तो उसके बाद अभी आपने एक और सवाल पूछा इसके बाद, कोई मैं सवाल भूल गया अपने इमोशंस में। नहीं, वही कि आपको ये जो इस उस समय ऐसा आपको लगा था कि मैं अभी आर्ट को छोड़ दूं या अभी बस करो, मुझे बहुत स्ट्रगल हो रहा है, अभी मुझे नहीं नहीं कोई नहीं नहीं, सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ऐसा कभी लगा था क्या आपके बारे में कभी? सपोर्ट लेने के लिए सोचा ही नहीं ना। बात, अब मेरी बात समझो कि जब आप दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते अपने आप को रखते हो, मैंने बोला मैंने आर्ट को जिंदा रखने के लिए बहुत सारे पापड़ वेले मैंने। उसके बाद जैसे कॉलेज आया, कॉलेज आके थोड़े अच्छे लेवल के वर्क शुरू कर दिए, ग्राफिक डिजाइनिंग का काम सीखा।
ग्राफिक डिजाइनिंग का काम किया, स्क्रीन प्रिंटिंग का काम सीखा, स्क्रीन प्रिंटिंग की बहुत साल मैंने। उसके बाद विजिटिंग कार्ड प्रिंट करता है, शादी के कार्ड प्रिंट करता था। फिर उसके बाद मैंने फोटोग्राफी सीखी, बहुत सारे मॉडल फोटोशूट मैंने किए हैं, अपना इंडस्ट्रियल फोटोग्राफी किया है, बहुत सारे काम किए ताकि मैं आर्ट को जिंदा रख सकूं। पर जब एक टाइम ऐसा आया कि अभी क्या होता है कि जब गाड़ी धक्का लगा रहे होते हैं ना, बहुत जोर लगता है। जितना जो मतलब आप सोचो कि 5 लोग अगर धक्का लगा रहे तो एक गाड़ी के ऊपर पूरे पसीने निकाल देती है। पर अगर वो गाड़ी स्टार्ट होगी तो 5 क्या, उससे 50 लोगों को कैरी करवा लो आप। सही है। तो बस वही मेरी लाइफ में है कि मैंने जब वो धक्का लगा रहे थे बाकी मेरे फील्ड, तो उस वक्त आर्ट को जिंदा कर रहे थे। अब आर्ट के थ्रू वो सारी चीजें जिंदा हैं। वो शौक हो गया, हॉबी हो गई, फोटोग्राफी हुई या दूसरे कोई भी काम। मतलब जो आपका मैं आर्ट जर्नी जानते आ रहा हूँ, तो आपने काफी स्ट्रगल था, लेकिन वो स्ट्रगल न रहते हुए आपने अपना जिंदगी को आगे बढ़ते बढ़ते गए। तो हम थोड़ी सीरियस मोड पे आते हैं। फिर आप तो आर्ट कर रहे थे, लेकिन जब आर्ट करते थे तो उस समय बहुत सारा प्रैक्टिस की जरूरत होती है, बहुत सारा मटेरियल की जरूरत होती है। तो आजकल के बच्चों को बहुत लगता है कि सर आप बताइए कि मिनिमम कितना रिक्वायरमेंट होता है आर्टिस्ट बनने के लिए, आर्ट मटेरियल का। अभी पहली बात तो आज मेरे पास शायद ऐसा कोई ब्रांड हो जो मेरे पास नहीं है। अभी आपने तो मेरा देखा स्टूडियो, जरूर। तो भगवान की दया से हर ब्रांड है। आज भी मैं कार्टरे पेपर और सिंपल अपने केक्स 200 रुपए वाले लेके ही काम कर लेता हूँ। उसी में मजा आता है क्योंकि मेरी पूरी जर्नी उसी के थ्रू तो हुई मैं है। फिर व्यूअर को आप एग्जैक्ट अमाउंट बताए कि कितना खर्चा होता है एक आर्टिस्ट बनने के लिए। 200 से 300 रुपया। अगर नहीं भी कोई है ना, कि अगर मेरे चंडीगढ़ के अराउंड है, तो मैं कहता हूँ कि 200-300 का जो मटेरियल जिससे आर्ट शुरू कर सकते हैं, मैं प्रोवाइड करने के लिए तैयार हूँ 10 लोगों के लिए। मतलब जो बेसिक, तो आ जाए मेरे पास, मैं उसके लिए रेडी हूँ। ये और वहां पे यहाँ ये पे एक सवाल बात मैं जरूर कहनी चाहूंगा। यस सर, यस सर। तो जो शुरू में हम लोगों ने मटेरियल यूज किया, आज भी हम लोग यूज कर रहे हैं वही सस्ते का सस्ता, उसमें कोई पैसे का नहीं। और मैं एक और काम करता था, अभी मेरे फ्रेंड्स, हर बंदा तो जो आर्ट्स कॉलेज आया आर्टिस्ट बनने के लिए नहीं आया। बहुत सारे लोग नहीं पढ़ने का शौक इसलिए भी आर्ट कॉलेज आए होते हैं, पता है आपको। तो मैं उनको बोलता था एक काम करो यार, तेरे स्केचिंग मैं कर देता हूँ, तुम मुझे एक स्केच बुक गिफ्ट कर दियो। तो उसका काम रहता है, मतलब अक्सर ये कहता है, सर सिकंदर यार मेरी ये पेंटिंग तू फाइनल कर दे। मैं कहा फिर मेरी कैनवस तू लेके देगा मुझे। तो ठीक है। अब एक काम करके, अभी अगर मैंने फोटोग्राफी की, एक का प्रिंट निकालना है तो 4 शीटें लेके आते थे। मैं कहा जो डम्मी शीट्स है वो मेरी हो जाएंगी, अगर मैं उसको बचा पाया तो फाइनल प्रिंट तुम्हें मिल जाएगा। तो वो इस तरीके से हमने अपनी जर्नी में जो मटेरियल की जो खाना पूर्ति की है, इस तरीके से की है। जरूर। तो मतलब मैं ये क्यों बार बार कहना चाहूंगा, मैं दो सवाल थे। एक तो बहुत सारे व्यूअर्स है जो स्टूडेंट है, बच्चे कहते हैं कि सर मुझे सपोर्ट नहीं मिलता घर से। तो आप सिकंदर सर की जर्नी थोड़ा देखिए। उनको सपोर्ट की बात छोड़ो, घर पे पता ही नहीं होता है कि आर्ट एग्जैक्टली क्या है, वो अपने खुद से बलबूते से आगे बढ़ते जा रहे हैं। दूसरा एक सवाल आता है कि मेरे पास सर, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं गरीब हूँ, मेरे पास मटेरियल नहीं है। तो सर ने बता दिया, ऐसा जिंदा अभी पूरे इंडिया में ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं कि उसके पास मंथली 200 रुपए ना मिले। ऐसा कोई अगर उसके पास वो लाइव देख रहा है ना, तो उसके पास 10,000 का मोबाइल तो है। तो वही चीज है कि आपके पास अभी 200 रुपए का मटेरियल भी है। अभी तीसरी चीज हम आते हैं कि सर आप कौन से जो आपको बाहर के आर्टिस्ट से ज्यादा आप इंस्पायर हुए क्या, इंडियन आर्टिस्ट से अपना काम इंस्पायर आपको ज्यादा हुए, तो आप बताना चाहेंगे। पहली बात तो हम लोग मैंने बताया कि मैं पंजाब के एक छोटे से कस्बे से बिलोंग करता हूँ। वहां तक वाटर कलर, अभी पंजाब तक भी अभी पहुंचना शुरू हुआ वाटर कलर। ये जरूर। वर्ड ही नहीं पहुंचता था पंजाब में। तो सिर्फ ऑयल पेंटिंग ही पेंटिंग होती थी, वाटर कलर पेंटिंग थोड़ी होती थी। वो तो बच्चे करते हैं, ये मैं सोचते थे हम लोग। तो सबसे पहले जो हमारे पंजाब के आर्टिस्टों के लिए गुरु होते थे, वो होते ऑयल पेंटिंग के आर्टिस्ट सरदार सोबा सिंह जी, जिनको देख के मैंने अपनी पेंटिंग की जर्नी शुरू की है। क्या। उसके बाद हमने जब वाटर कलर की दुनिया में आया, तो मेरे पहले गुरु जिनसे मैंने अपनी वाटर कलर की जर्नी शुरू की है, वो है मिलिंद मलिक सर। तो उनसे अपनी जर्नी, उनकी बुक से। और हाँ, यहाँ भी बहुत सारे लोग मिलते हैं कि हमें किसी ने गाइड नहीं किया। और यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों को अगर गाइडेंस नहीं मिली होती, तो मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ वो लिख देते हैं सेल्फ टॉट। मैं आज भी कहता हूँ मैंने मिलिंद सर की बुक से ही पूरी स्टडी किया, पर मैं फिर भी सेल्फ टॉट नहीं हूँ। मैं आज भी उनका शागिर्द हूँ, उनसे ही मैंने सीखा है। तो मुझे प्राउडली मैं कह पाता हूँ कि मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा।
फिर जैसे जैसे सीखते गए और जर्नी आगे बढ़ती गई, विश्वाल सर से इंस्पायर हुए, उनसे काफी कुछ सीखने के लिए मिला। तो अभी आचरेकर सर से मिले, फिर अभी तो अपने मित्र है निशिकांत, विक्रांत शिटोले, चिंत्या, इनसे भी सीखने के लिए मिलता है। और इसके बाद मेरी जर्नी शुरू हुई है इंटरनेशनल आर्टिस्टों को जानने की। जब इंस्टाग्राम है कि और भी आर्टिस्ट है, मुझे पता नहीं था, मेरी तो वही कुएं के मेंढक जैसी दुनिया थी कि मेरे लिए तो इंडिया के आर्टिस्ट ही दुनिया के सबसे बड़े आर्टिस्ट हैं। ऐसा नहीं है, आज भी चाहे मुझे पता है, अल्वेरो का भी पता है, जोसेफ का भी पता है, आज भी मेरे इंडिया के आर्टिस्ट मुझे सबसे आगे ही लगते हैं। तो सर आपने बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ सीखा, आपने खुद से भी बहुत सारा चीज ऑब्जर्व किया। तो आपने एक शब्द बोला कि सेल्फ थॉट आर्टिस्ट। तो मुझे भी एक कंसेप्ट कभी पता ही नहीं चला, सेल्फ थॉट मतलब क्या? क्या हम कोई सब बंद करते, आग बंद करके खुद से सीखते हैं, उसको सेल्फ थॉट कहते हैं? या आप यूट्यूब से हर आर्टिस्ट को देखते हैं, इससे देखते हैं, और क्यों शर्म आती है आपको किसी आर्टिस्ट का गुरु मानने में या किसी आर्टिस्ट से सीखने में? सेल्फ थॉट में क्या कॉन्फिडेंस है किसी को? कुछ नहीं। सेल्फ थॉट एक चीज शायद आपने बहुत लोगों ने उल्टा पुल्टा किया कि जो कॉलेज किया वो कॉलेज वाले आर्टिस्ट, और जो खुद से सीखा वो सेल्फ थॉट। तो आप सेल्फ थॉट का थोड़ा सा आप डिस्क्राइब करेंगे कि एग्जैक्टली क्या होता है सेल्फ थॉट और मुझे आर्टिस्ट? मुझे तो समझ नहीं आता। मुझे तो बहुत बारी लगता है कि लोग बताना ही नहीं चाहते मैं किससे सीखा हूँ। इसके ऊपर भी मेरे पास एक कहानी है, किसी ने बताई थी, पर मैं कहानी में टाइम नहीं जाया करूंगा, वो किसी को सुननी होगी तो पर्सनली करेंगे बात इस पे। जरूर जरूर तो आपको। मैं आज एक अपनी ना सक्सेस की स्टोरी, मतलब मैं भगवान ने जहां तक पहुंचाया, जहां जितनी सक्सेस दी, उसके पीछे एक सबसे बड़ा राज बताने लगा हूं मैं। जरूर। मैंने आज तक जिससे भी कुछ एक भी चीज सीखी है ना, उसका नाम नहीं भूला। मुझे नाम याद नहीं होते, आपको पता है, पर जिससे मैंने कुछ सीखा उसका नाम मैं कभी नहीं भूला। मैंने बताया सबसे पहला मेरा गुरु जहाँ पेंटर के पास गया, तो उनको पता भी नहीं होगा कि उनका नाम ले रहा हूँ मैं। जिन जिनका भी नाम लिया उनको पता भी नहीं होगा कि मैं इतना यहाँ तक पहुंचा हूँ। पर मैं जब भी उनसे मिला हूँ, आज भी वो प्राउडली बताते हैं कि ये सिकंदर हमारा स्टूडेंट। मैं उनके पैर छूता हूँ और मुझे अच्छा लगता है। मैं उनसे बड़ा नहीं होना चाहता, होना ही क्यों है। सही कहा आपने। जो स्टूडेंट बनने में जो मजा है, शायद टीचर बनने में मतलब उतना ये नहीं वो आता। है ही है। जब आप किसी के सामने सिर झुका के किसी को मिलते हैं, बजाय के आप सिर उठा के मिलने, जो किसी से प्यार से मिलने का, झुक के मिलने का, बड़े से मिलने का, रिस्पेक्ट से मिलने का मजा है ना, वो जिंदगी में कहीं भी नहीं है। तो वही आपको गेन करवाता है। तो आपका जो जर्नी है, आपने खुद से अभी तक अभी सब आर्टिस्ट आपने सीख लिया, प्रॉपर ये कर लिया। तो मैंने बहुत बार क्या है कि बहुत सारे टीचर है जो आर्ट सिखाते हैं, आपने आर्ट को जीना कैसे है वो सिखाया। तो ये आपका आर्ट टीचिंग का कंसेप्ट कब से चालू हुआ? और आपने, मैंने देखा कि सबसे पहले आपके बहुत बड़ा मतलब पूरे इंडिया में सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट आपका पर्सनल इंस्टीट्यूट हो सकता है कि आपने इतने सारे स्टूडेंट आपने उससे आप सीखते गए हैं। तो आपका जो टीचिंग का जो डाइवर्शन है, आप टीचिंग फील्ड में कब आए? ये भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि मुझे याद है कि मुझे ना दुनिया में सबसे ज्यादा जो फियर होता है, डर था, वो था एक तो स्टेज का फोबिया था मुझे, और दूसरा टीचिंग का। तो मुझे दोनों काम कभी नहीं करने थे। अब भगवान दोनों ही मुझसे ज्यादा करवा रहा है अब। तो 98 में जब मैं चंडीगढ़ आया था ना, तो मेरे पास मोगा में ही एक लड़का आता सीखने के लिए। तो वो मुझे कहता पाजी मुझे भी चंडीगढ़ आर्ट्स कॉलेज जाना है। तो मैं चला जा। तो आया हम, मैंने अपनी तैयारी के साथ उसको भी तैयार किया, हमारी एडमिशन हुई, हम दोनों ने आर्ट्स कॉलेज किया। तो अगले साल 2-3 लोगों ने और उससे पूछा, अभी मोगा वालों ने, यार तू कैसे पहुंच गया वहां? तो उन्होंने बोला सिकंदर पाजी ने मुझसे ये मुझे करवाया था। तो 3-4 लोगों को और, फिर मुझे ना एक चीज दिमाग में आई। हम लोग रोते हैं इस चीज के लिए कि मुझे ये नहीं मिला। मेरा सोचना उल्टा है, जो चीज आपको नहीं मिली आने वाली जनरेशन को प्रोवाइड कर दो। मैं भी रोता था कि मुझे मेरा हाथ नहीं पकड़ा, चंडीगढ़ में आया था तो मेरा हाथ पकड़ने के लिए कोई नहीं था। अगर भाई मैं मेरा हाथ पकड़ने के लिए कोई नहीं था, मैं हूं खड़ा, आप आओ, मैं हाथ पकड़ने के लिए चंडीगढ़ बैठा हूँ, आप आओ तो सही। और मैंने 4-5 साल तक जितने भी पंजाब से बच्चे आए, वो मेरे पास मेरे ही रूम में स्टे करते थे, मेरे पास सीखते थे। और तब तक किसी से फीस ले लेता था, घर चलाने के लिए, खर्चा चलाने के लिए, कभी नहीं भी लेता था। पर उस वक्त क्या हुआ, कमाना है का दिमाग में नहीं था। ये था कि यार मैं लोगों की हेल्प करता जाऊंगा। पर इतने लोगों का वो नेटवर्क बन गया कि सब लोग कहते हैं अगर आर्ट्स कॉलेज पहुंचना है सिकंदर सर के पास जाओ। तो फिर मुझे याद है फर्स्ट टाइम मेरे पास 2001 में प्रोफेशनली एक किसी ने मुझे अप्रोच किया, वो कोई आईएएस ऑफिसर थे। उन्होंने मुझे कहा कि भाई तुम मेरी बेटी को पढ़ाओगे। तो मैंने बोला भी सर मैं ऐसे नहीं पढ़ाता।
उन्होंने मुझे बड़ी अच्छी बात बोली, कहते सिकंदर देखो, मैं कोई अफसर बन के बात नहीं कर रहा तुमसे, तो मैं तुम्हें अभी दे रहा हूँ 2,000 रुपया, ठीक है, पढ़ाने के लिए। तुम्हारे प्रिंसिपल ने मुझे नंबर दिया था, अगर मैं उनको बोलूंगा तुम फ्री में पढ़ाने आओगे, क्या फायदा। तो मुझे लगा अच्छा है, 2,000 रुपया ले ही लो। बस वो 2,000 रुपया लिया, फिर इसमें मुझे लगा इससे अर्निंग भी की जा सकती है टीच करके। फिर मैं टीच करके प्रॉपर वे में अपना इंस्टीट्यूट शुरू कर दिया मैंने। तो ये आपका जो इंस्टीट्यूट और आपका जो टीचिंग का पार्ट है, उससे आपके लाइफ में क्या डेवलपमेंट आए, उससे आपने मुझे पता है कि आपने पूरा जो आपका खड़ा किया है पूरा महल जो आपका खुद का, तो उसका क्या ज्यादा आपका रोल रहा है आपके टीचिंग का और आपके इंस्टीट्यूट का। और दूसरी चीज की खाली कमाने की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको जो आपके साथ जो जुड़े लोग, मुझे लगता है वो टीचिंग के वजह से ही जुड़े, जो ऑफलाइन आपके टीचिंग थे। तो ये इसका कितना प्रॉपर्टी बना है आपने, मतलब कितने स्टूडेंट थे आपके? अभी तक मुझे लग रहा है कि मैंने 2,000 से ज्यादा स्टूडेंट को पर्सनली पढ़ा चुका हूँ, मतलब जो अरे मेरे पास आके स्टूडियो में सीख के गए हैं। और सबसे अच्छी बात यह थी कि अभी तक 2,000 में से ऐसे तो 1,500 तो ऐसे होंगे जिनसे आज भी हम लोग अच्छे से मतलब मिलते हैं। किसी के आना जाना हमारा प्रॉपर अभी भी है सबके साथ। और उसका बेनिफिट ये हुआ कि हमने स्टूडेंट से बड़ा कुछ सीखा। हम भी जब मैंने टीचिंग शुरू की थी, अपने स्टूडेंट से मैं कितना बड़ा था, 7-8 साल बड़ा होता हूँ। तो बहुत सारे लोग तो पहले विश्वास ही नहीं करते थे कि भी ये बच्चा क्या पढ़ाएगा, ये तो अपने बच्चों की एज का है। पर धीरे 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 विश्वास बढ़ता गया मैं। और इसका एक बेनिफिट ये हुआ कि बच्चों के साथ रह के हम भी आज तक बच्चे हैं, आज तक हम लोग जिंदगी को बच्चों की तरह जी रहे हैं, तो अभी तक बड़े नहीं हुए। तो पर ये कह सकते हैं जिंदगी जीने में बहुत आगे निकल गए। मतलब मेरे ख्याल में मैं आर्ट को मैं नहीं जानता भी कौन आर्टिस्ट कितना बड़ा है, पर जीने में मैं कहता हूँ कि मैं अपनी दुनिया का सबसे बड़ा सिकंदर ही हूँ। मतलब जीने में मैं अपना बिलीव करता हूँ कि मैं लाइफ को आर्ट के थ्रू बहुत अच्छे से जीता हूँ। सर, ऐसे प्राउड मोमेंट जो आपके एक दो स्टूडेंट हो कि जो आपको देख के अभी खुशी होता है कि ये मेरे स्टूडेंट थे और अभी एक अच्छे मुकाम पे पहुंच चुके हैं, ऐसे कोई नाम लेना चाहेंगे आप, एक दो ऐसे स्टूडेंट? हाँ, ऐसे बहुत सारे हैं। अभी नक्शदीप को तो सब लोग जानते हैं। जरूर। तो नक्श को मैंने वाटर कलर का सिर्फ एंट्रेंस तक के ही सिखाया था, पर उसने आगे और जैसे आर्ट्स कॉलेज पहुंचा, उसके बाद उसने वर्कशॉप अटेंड की, मुंबई के आर्टिस्टों को फॉलो किया। तो काफी उसने, इवन मैंने नक्शदीप से बड़ा कुछ सीखा। उसने मुझे पहली बार बताया सर ये अल्वेरो, उसने मुझे बताया था अल्वेरो भी एक आर्टिस्ट है। फिर उसके बाद उसने मुझे कहा ब्रश सर ये क्या आप ब्रश यूज कर रहे हो, आपने ब्रश देखा है स्कॉडा का। मैं यार मैं नहीं इतना महंगा ब्रश खरीद सकता, अभी ऐसे 700-800 का होगा। फिर उसने बताया नहीं सर ये 7-8 हज़ार का है। तो इस तरह के और ऐसे एक नहीं और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। तो अभी जैसे पंजाब में तो अभी सिद्धू मूसेवाले का आपने देखा हुआ, एक ने स्टैचू बनाया। हाँ तो हाँ हाँ। वो है, और एक सतविंदर जिसने जे से पास आउट किया है। तो बहुत अच्छा मतलब काम कर रहे हैं। और इसके अलावा बहुत सारे हैं, जैसे अभी सारू जैन, सैंडी, और सब लोग अपने अपने फील्ड में काम कर रहे हैं। तो अभी आजकल जो निखार है वो भी अच्छा कर रही है। तो और नाम अगर अभी नाम लेने के चक्कर में आपने मुझसे फंसा नहीं दिया, जिसका नाम जो अच्छा कर रहा होगा नाम नहीं लिया ना तो वो मुझसे नाराज होगा। सब लोग अच्छे ही कर रहे हैं। नहीं, बस जस्ट एक रैंडमली कि बहुत सारे लोगों को वो नाम पता है, जैसे नक्श से आपने दो तीन नाम लिए, हर कोई को अभी अच्छे आर्टिस्ट के दौर पे जानता है। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो अच्छे काम कर रहे हैं लेकिन सबके सामने नहीं आ रहे। लेकिन मुझे पता है कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट के आपके अच्छे डेफिनेटली काम करते आ रहे हैं। दूसरा चीज की, सर क्या होता है ना कि एक आर्टिस्ट को ये सब करते समय खुद को तो संभालना पड़ता है, उसके साथ पूरा फैमिली को संभालना पड़ता है। लेकिन शायद आर्टिस्ट के लिए उल्टा होता है, अगर आर्टिस्ट को अगर अच्छी पार्टनर ना मिले, लाइफ पार्टनर, तो शायद पूरी जिंदगी बिगड़ सकती है। तो अपने पार्टनर, अपने मैम के साथ मतलब आपका कैसा रिलेशन रहा है और उनका कितना आपके साथ सपोर्ट हुआ है आपको आर्ट जर्नी में? देखो जी, ये एक शादी एक लॉटरी होती है, सब लोग कहते हैं, मैंने सुना था, पर ये सच्ची में एक लॉटरी होती है। सिर्फ लड़कों के लिए नहीं, लड़कियों के लिए भी। जरूर। तो मेरी लाइफ की जो जर्नी जो शुरू हुई है जब शादी के बाद, पहली बात तो जो शादी की, मैं आज भी अपने सासू माँ को बोलता हूँ, आपने कभी मतलब जब लड़का ढूंढा है, मैं तब स्ट्रगल कर रहा था। मैं कहा मेरी बेटी से कोई शादी करने के लिए मेरे ऐसा कोई आर्टिस्ट आता है जो अभी सेटल ही नहीं है लाइफ में,
तो मैं कभी अपनी लड़की को ना देता। आपने क्या सोच के मुझे लड़की दे दी? चलो वो तो हंसते हुए आप बोल देते हैं चलो भगवान ने अब सेटल कर दिया, पर जब शादी की तब भी मेरे पास इतना अमाउंट नहीं था कि मैं अपना घर, मैं घर ही नहीं था, घर क्या, घर का कोई सामान भी नहीं था। पहला शादी के बाद पहला टीवी इंस्टॉलमेंट्स पे लिया, फ्रिज इंस्टॉलमेंट्स पे ली, चूल्हा किसी ने गिफ्ट कर दिया, सिलेंडर मोगा से आ गया, इस तरीके से घर शुरू हुआ। पर जब वाइफ ने सपोर्ट किया तो होता गया कि मैंने ना हमेशा सुना था, मैं लक में बिलीव नहीं करता, तो मैंने सुना था कि जो लड़की आती है ना वो लक्ष्मी होती है घर की, तो जैसे ही उसके कदम पड़ते हैं तो आपकी लाइफ आगे को बढ़ती है। तो सच्ची में शादी के बाद पहली मैंने गाड़ी खरीदी, मारुति खरीदी, उसके बाद मतलब घर खरीदा, मतलब अब तो हर लग्जरी भगवान ने दी है। तो बेटा होने के बाद, वाइफ आने के बाद, वो सब जो कहते हैं ना लक्ष्मी वाली बात ही, तो वो मुझे अभी सब कुछ मिला। तो वो बहुत ही अच्छा पार्ट है लाइफ का कि एक पार्टनर अच्छा मिलता है। और मेरी वाइफ मुझे हम लोग ने एक दिन, निशी को तो पता है, सबकी रैंकिंग निकाल रहे थे, तो विक्रांत शिटोले और मेरी वाइफ नंबर 1 पे सबने निकाला कि ये ज्यादा स्पोर्टिव है, ये ज्यादा सपोर्ट करते हैं। पर सबकी वाइफ सपोर्ट करते हैं तभी हम लोग इकट्ठे मजाक करते हैं, खेल लेते हैं। सब पहले मैं वाइफ जितनी भी है सबका थैंक्स करूंगा कि हमें जीने देते हैं। अभी देखिए चाय भी आ गई मेरी, ये मनी ने बना दी है। क्या बात है। थैंक यू मनी। अभी एक आपका क्या बोलते हैं कि आपका एक स्ट्रगल पीरियड तो पूरा निकल चुका है, आपकी लाइफ भी पूरी सेटल हुई है। अभी आपके आगे वाले क्या एम है, और आप आगे जाके और भी क्या करना चाहेंगे खुद के लिए, और आपके क्या प्लान्स है इन फ्यूचर? मेरा कोई प्लान ही नहीं है कल का, मेरा एक ही प्लान है कि जिंदगी कल कैसे जीनी। अभी थोड़ी देर पहले ही देख रहा था, वाइफ मुझे कहती है पहले आप 3 दिन के लिए निकलते थे महीने में, पहले तो 2-3 महीने बाद निकलते थे, फिर 1 महीने बाद आप 2-3 दिन के लिए निकलने शुरू हुए, अभी आपका 5-5, 7-7 दिन के लिए। अभी आज मैं टिकट बुक कर रहा था, तो अभी हर मंथ मेरे 15-15 दिन ट्रेवलिंग में आ रहे हैं। तो बीवी कह रही थी अच्छा, फिर वो जो अभी मैंने थैंक्स बोल दिया ना इसमें वीडियो, वो दिखाऊंगा, देखो मैं थैंक्स भी बोलता हूँ, तो फिर इजाजत मिल जाएगी। तो कोई प्लान नहीं है, अच्छा जीना है बस, वही प्लान है। आर्ट अच्छा कर रहे हैं, देखो लोग आर्ट थेरेपी लेते हैं, आर्ट करते हैं, थेरेपी हमारे पास है, उससे हम लोग पैसा भी अर्न कर रहे हैं, उससे अच्छी जिंदगी भी जी रहे हैं, और क्या चाहिए। प्लान तो तब करूँ ना जब कुछ कमी हो। अगर आपके पास कोई, मान लो मेरे पास अभी चाय का कप नहीं है, तो मैं उसके लिए जुगाड़ करूंगा, फोन करूंगा, मनी चाय भेज दे, रिप्पू चाय बना दो। अब चाय है तो चाय का सोचना क्या, अब मेरी बात समझे ना। तो आज जो लाइफ का जो हर एक प्लान भगवान ने दिया वो बहुत अच्छा चल रहा है, तो आगे का कोई ऐसा प्लान नहीं है, मजे कर रहे करेंगे। तो मैं जो हमारे व्यूअर्स है उनके कुछ क्वेश्चन आपको लेना चाहूंगा। तो किसी को कुछ सर के बारे में कुछ कुछ पूछना है तो आप मुझे क्वेश्चन अभी डाल सकते हैं। तो क्योंकि उनका जर्नी, उनका लाइफ और उनका जो भी है वो हमने किया है, आपके क्वेश्चन लेंगे और लास्ट में कुछ हम उनको इंटरेस्टिंग सवाल पूछेंगे, तो उनको रैपिड फायर बोलते हैं उसको, तो वो वो भी हम मैं लेने वाले हैं। हमेशा फेल होऊंगा, टेंशन मत लो। फेल नहीं करेंगे हम। सर मैं बीएफए करना चाहता हूँ, हमारे एनिमेशन करना चाहता है, अभी करो प्लीज हेल्प मुझे। कोई बोल रहा है कि सर बीएफए करना ज्यादा असरदार रहेगा या एनिमेशन? ये तो चॉइस है आपकी कि अपने दोनों रास्ते लग गए, आपने दिल्ली जाना है या मनाली जाना है, वो चॉइस आपकी है। ठीक है ना, मान लो फिर आप कहोगे नहीं सर ये दोनों इससे रिलेटेड है, तो फिर मैं पूछूंगा मनाली और शिमला भी तो पहाड़ी एरिया है, तो आप कहीं जाना, फिर भी चॉइस तो रहेगी रहेगी। वो चॉइस तो आपको ही करनी है, मैं आपके ऊपर थोप नहीं सकता वो चॉइस। जरूर, मतलब जो भी है आपको खुद को रिसर्च करके जो भी अच्छा लगे आप आप तब उसको चूज कर सकते तक क्वेश्चन पढ़िए, तब तक मैं कुछ बोलना चाह रहा हैं। हूँ। जरूर सर, जरूर ले लीजिए। निशी, पहले मैं आप और चिंता का पहले ये थैंक्स करूंगा कि आपने कलाराम शुरू किया। अरे सर, तो कलाराम से सच्ची मैं आज ना अपनी वाइफ से बात कर रहा था कि मेरी लाइफ में ना एक कमी थी जो कलाराम से पूरी हुई है। पता है आपको, वो ये थी कि मेरी लाइफ में सब कुछ था, मतलब मेरे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं जो मेरे लिए जान देते हैं, मतलब इतना प्यार करते हैं, हर एक चीज के लिए खड़े हैं। पर फिर भी कहीं भूख थी कि मुझे कलाकार दोस्त भी चाहिए ऐसे, जिनके साथ मैं कहीं भी जाऊं तो बस कला की भी जिंदगी जी रहे हो। तो आप लोग मिले, आप और अचिंत्य मुझे हमेशा अपने बच्चों जैसे लगते हो, छोटे भाई बच्चे तगम जैसे लगते हो। तो वो मेरी कला जर्नी में मेरे बच्चे भी मुझे मिल गए। मेरे मेंटर मिलिंद सर, विश्वाल सर, आचरेकर सर, और अपने बड़े भाई अपना अमोल भाई, ये सब लोग मिले, ये भी अपनी कमी पूरी कर दी।
फिर एक जो कमी सबसे बड़ी थी वो मुझे मिले आपके थ्रू। कौन मिला? विक्रांत शिटोले। तो वो मुझे लगता है कि हम सेम एज के होने की वजह से एक अच्छे दोस्त बन गए हैं। सो मैं विक्रांत को भी थैंक्स करूंगा। विक्रांत भाई थैंक यू। सो ये कलारम के थ्रू पॉसिबल हुआ है। तो आपने जो इनिशिएटिव लिया, मैं हमेशा दुआ करूंगा कि आप हमेशा दिन रात तरक्की पे ही रहें हमेशा। जरूर सर। कोई किसी का एक सवाल है कि सर आर्टिस्ट बनने के लिए कोई बीएफए या कोई डिग्री लेना जरूरी है क्या? नहीं, यहाँ पे एक मेरा हमेशा एक ही चीज बोलता हूँ, डिग्री करने के दो तीन कारण है। एक तो आप डीपली स्टडी करना चाह रहे हो किसी चीज को, इसलिए थोड़ा सा होता है। फिर उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि आपको बिना डिग्री के भी वो आप स्टडी कर पाते हो, बुक्स पढ़ने का शौक है, फिर आता है कि आप एजुकेशन इसलिए भी ले रहे हैं कि आपको कहीं जॉब चाहिए है, तो जॉब के लिए भी एजुकेशन लेते हैं लोग कि मुझे एक सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं। अगर आपने सोचा हुआ आपने जॉब नहीं करनी तो फिर जरूरी भी नहीं है। आप उसको अपने किसी अच्छे आर्टिस्ट के अंडर काम करें, थोड़ा बुक्स को पढ़ें और स्टडी करें आर्ट को, तो बिना बीएफ के भी। अभी विश्वास सर कौन सा बीएफए करके विश्वास सर बने हैं? अभी तो मिलिंद सर की बुक्स से जिनसे हमने सीखा है उन्होंने भी बीएफए नहीं कर रखा। तो अब शॉर्ट में आप कहना चाह रहे हैं कि आपको अगर 4 साल का डिग्री नहीं करना है तो 4 साल आपको जिंदगी के 100% देने पड़ेंगे, है ना? तो अगर अगर उधर बीएफए करोगे तो वो 4 साल फिर भी देने पड़ेंगे। हाँ सही है। दूसरा किसी का एक सवाल था। हाँ सर, आपके क्लासेस भी चालू रहते हैं तो आपके क्या शेड्यूल है और कैसे आप क्लासेस लेते हैं, तो आप व्यूअर्स को भी बता सकते हैं क्योंकि हाँ, बहुत सारा लोग सीखना चाह रहे थे। अभी पहले तो मेरी क्लासेस का ये है कि मुझे, जैसे मैंने बोला कि मेरी आदत नहीं है कि भी मुझे अपनी प्रॉब्लम्स किसी से शेयर करने की, मेरी गरीबी की बात दास्तान सुनना, वो मत करो प्लीज। और दूसरा, अगर किसी को ये प्रॉब्लम्स है तो उनके लिए हमने, जैसे मैंने अभी भी एक वीडियो यूट्यूब पे अभी 5-10 मिनट पहले ना, सॉरी, इस ज्वाइन करने से 10 मिनट पहले ही मैंने एक वीडियो डाला है। हमारा यूट्यूब चैनल है मेरा सिकंदर, हाँ, सिकंदर सिंह CHD होगा, चाहे आर्टिस्ट सिकंदर CHD के नाम से होगा, अभी मुझे नहीं याद। तो आप उसको भी देख सकते हैं। उसमें तो फ्री वीडियोस हैं, अगर फाइनेंशियली आप नहीं अफोर्ड कर सकते। उसके बाद पर्सनल क्लासेस हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों अवेलेबल हैं। इवन अभी भी बीएफए की मेरे पास क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन और रिकॉर्डेड सेशन सब कुछ अवेलेबल है। अभी वही है ना, आज का जमाना इतना अच्छा आ गया कि आप हर तरीके से काम कर सकते हो। पहले आर्टिस्ट की स्ट्रगल कहीं ज्यादा होती थी, आज की स्ट्रगल कई जगह तो बहुत ही कम हो गई। अभी आपको शॉप पे जाके काम करने की जरूरत नहीं है, हमें तो रेंट भी अफोर्ड करने पड़ते थे। तो आपको वो सारी चीजें झंझट नहीं है, तो इसलिए जो अच्छा हो रहा है उसको आप एंजॉय करते हुए आगे निकलो। और बंद कर दो आज से कहना कि मेरी लाइफ में ये स्ट्रगल है। स्ट्रगल पार्ट ऑफ लाइफ है। अगर स्ट्रगल नहीं होगी तो मजा क्या लाइफ को, मुझे यही नहीं समझ आती। एक सॉन्ग याद आता है मुझे किशोर जी का, जब दर्द नहीं था सीने में तब खाक मजा था जीने में। तो जब कोई है ही नहीं है चीज, जब तड़प ही नहीं है अंदर, तो फिर क्या करोगे लाइफ में? अगर सब कुछ मिला, पका पकाया मिल गया तो क्या फायदा हुआ? फिर तो सोते रहोगे ना। स्ट्रगल को सही थैंक्स करो। बस एक चीज चाहिए, अगर वो नहीं है फिर प्रॉब्लम है, अगर आपके पास तंदुरुस्ती नहीं है। तो एक हमारे फ्रेंड है रंजन कुर्मी जी, मैं उनका देखता हूँ वो पैरों से पेंटिंग बनाते हैं, तो उनका जज्बा है, वो मुझे रोज भेजते हैं। मेरे ख्याल में चिंता जी के स्टूडेंट है वो। हाँ जिनके जज्बे होते हैं वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते कि मेरे ये प्रॉब्लम है, वो काम करते हैं। एक लड़का हरजीत है आर्ट्स कॉलेज चंडीगढ़ में, उसके बाजू की मतलब दोनों हाथ ही नहीं है, तो मतलब उसकी आधी बाजू है, उस पर छोटी छोटी 2 फिंगर हैं, तो दोनों बाजू से पकड़ के वो पोर्ट्रेट बनाता है। उसने तो कभी नहीं किसी के सामने हाथ फैलाया कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, वो काम कर रहा है। जिसने काम करना है वो काम करे, थैंक्स करा करो अगर आप तंदुरुस्त हो तो। जरूर। बहुत सारे लोग टेक्निकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो टेक्निकली हम बहुत सारे वीडियोज है, डेमोस्ट्रेशन है, उसमें आप बात करेंगे। अभी हम जस्ट आर्ट में क्या करना चाह रहे हैं और आर्ट से क्या आपको इंस्पायर है, उसी तरीके का अगर सवाल आते हैं तो मैं और उसको लूंगा। वाटर कलर से कैसे हैंडल करना है, वॉशेस कैसे देने हैं, इसके सब वीडियो उनके यूट्यूब पे पड़े हुए, आप डेफिनेटली उनके यूट्यूब पे जाके आप देख सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन अभी हो चुके हैं, तो मैं लास्ट हमारा जो रैपिड फायर है उसकी तरफ आते हैं, फिर हम अपना जो सेशन है वो और करेंगे। तो सिंपल बहुत सारे मैं रैपिड चालू करूंगा कि अगर देखो कहीं मुझे अटकाया, पहले मेरी बात सुन लो। नहीं नहीं एक आधा सवाल मैं ऐसा पूछूंगा कि तुम फंस जाओगे। नहीं नहीं, मैं अटकाऊंगा। अभी सवाल है कि आपको
आपकी वाइफ एज अ पोर्ट्रेट के लिए, मॉडल के लिए कितना पसंद है? बिल्कुल नहीं है। नहीं। वो सुंदर बहुत है, पर जैसे अचरेकर सर से बात हो रही थी, जरूरी नहीं हर एक चीज सुंदर है और वो पेंट करने के लिए हो। तो वो बहुत सुंदर है, तो वो सबको भी पता है। तो पर पेंट करने के लिए उसके चेहरे पर डेप्थ नहीं दिखती मुझे। वो बिल्कुल ऐसे जैसे वो कहते हैं ना, कच्ची मिट्टी का ही उठ के बस पॉलिश। तो थोड़ी बूढ़ी होके शायद मिल जाए मुझे वो डेप्थ, तब पेंट करूंगा। मतलब वैसे मैंने आपके उसे 4-5 पेंट कर चुका हूँ। जरूर। तो आप जिंदगी में अगर आपको चाय नहीं दिया जाएगा तो क्या होगा आपका? यार मुश्किल हो जाए, कोई तो बुरी हैबिट होनी चाहिए ना। लोग कहते हैं कि ये एक बुरी हैबिट है, तो कुछ तो रहने दो भाई। तो आप चाय और आर्ट दोनों में क्या चूज करेंगे? आर्ट के सामने तो कोई भी चीज नहीं, उसके सामने तो बीवी भी नहीं। मैं बोलता कि तुम, वाइफ को हमेशा बोलता हूँ कि तुम, पहली शादी मेरी हो चुकी है, तुम दूसरी हो। सो आर्ट के साथ कोई कंपैरिजन नहीं किसी चीज का। सही है। आपको कौन पसंद, निशिकांत या अचिंत्य? दोनों नहीं। बच्चे। आप माँ से कैसे पूछो? तो हाँ, मुझे काला रंग पसंद है। अब किसका है वो पसंद है जिसका काला रंग है। अब किसका दोनों है वो बताओ आप। चलो वो आगे बढ़ते हैं। तो सर आपका लास्ट आप आपका सबसे फेवरेट प्लेस जो आप तक आप गए हैं? तो अभी आप वहां पे जा रहे हैं, रुमसू मेरी बहुत फेवरेट प्लेस है। नग्गर से आगे एक छोटा सा गांव है, रुमसू। तो वो शायद किसी ने वो सुना ही नहीं होगा, जो हिमाचल नहीं गए। तो हिमाचल जाने वाले भी नहीं वहां जाते। तो रुमसू मेरी फेवरेट प्लेस है, और उसके बाद चितकुल जो यहाँ किन्नौर में है, वो दोनों फेवरेट प्लेसेस हैं। और अभी तक आपको कोई ऐसा प्लेस है जहाँ आप जाना चाहते हैं और काफी मतलब आपका टारगेट है कि मुझे जाना है उधर? अभी बस जल्दी ही प्लान कर रहा हूँ मैं, लेह लद्दाख का ले लद्दाख। बाइक ट्रिप। हाँ। चलो, तो ये बस एक सिंपल सा आपके साथ जर्नी था। वो आपका ये बातें करने का एक हमारा कलरम का मोटिव ये है कि हम बहुत बार आर्टिस्ट के काम पे ही सीमित रहते हैं। तो काम एक पार्ट है अपने आर्टिस्ट बनने का, लेकिन ये जर्नी है, हमारा जो स्ट्रगल है, जो हमने कुछ सीखा है, ये सारी चीजें आपको हेल्प करेगी आपका आर्टिस्ट बनने के लिए। जो हमारे साथ अभी जो इतने सारे लोग जुड़े हैं, तो ये ध्यान रखिए कि हमने में इसमें से शॉर्ट कुछ चीजें निकाली। आर्टिस्ट बनने के लिए क्या क्या चाहिए? तो आर्टिस्ट बनने के लिए आपको 200 रुपए चाहिए। आर्टिस्ट बनने के लिए आपका एक मोटिव होना चाहिए कि मुझे हर रोज काम करना है, वो चाहिए। आर्टिस्ट बनने के लिए आपको कोई गुरु चाहिए जो आपको उसको, चाहे आप वर्चुअल गुरु पकड़िए, नहीं तो आप फिजिकल गुरु आप पकड़ सकते हैं। लास्ट में आपका एम फिक्स होना चाहिए कि आपको यही करना है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं सोचता। अगर आपके डाइवर्शन मिल रहे, जैसे कि सिकंदर से उनका जर्नी में उन्होंने कभी मुझे नहीं कहा कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे ये करना था। उनको फोकस एकदम क्लियर था, उनको आर्टिस्ट ही बनना था। लास्ट चीज ये है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे इससे पैसा नहीं मिलता। तो सर क्या कहना चाहेंगे आप? ठीक ठाक कमा रहे या खाने पीने के वांदे आपके? बहुत अच्छा है। बस अभी आपको पता ही है, ये बताने की जरूरत नहीं है, चेहरे पे दिख जाता है। जरूर। तो मतलब ये मैं यहाँ पे एज आर्टिस्ट। यही यही कह रहा हूँ, पहले आपको आर्ट को जिंदा रखने के लिए पैसा तो डालना ही पड़ेगा इधर उधर से। मैंने एक आखिर में एक बात बहुत जरूरी बोलना चाहता हूँ, जरूर सर। वो याद करना। मैंने बहुत बारी देखा कि बहुत सारे बच्चों ने ग्रेजुएशन की होती है, ग्रेजुएट होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट होता है, उसके बाद हमारे पास पेंटिंग सीखने आते हैं। उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन तक तो 8-10 लाख छोड़ो, चलो 5 लाख तो मिनिमम खर्चा किया होता है। जब हमारे पास आते हैं तब उनके पास जीरो होता है, और उनके पास टाइम भी नहीं होता। पहले तो उन्होंने ग्रेजुएट होने तक के 4 साल तो वो लगाए, आफ्टर +2। उसमें इतना पैसा, कितना 4-5 लाख रुपया भी लगाया, करियर उससे नहीं बनाया। फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं, ना तो उनके पास वो फीस होती है हमारे पास देने के लिए, ना फिर उनके पास वो टाइम होता है कि वो 4 साल दे सके इस कला जगत को। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आप इससे अर्न कर सकोगे? कला जगत में आते लोग ये सोचते हैं कि यार हम आए हैं तो साथ साथ ही हम लोग ग्रो कर जाएं। सही अगर है। आपको इसमें इनपुट नहीं की तो आउटपुट कैसे आएगी? बस बड़े सिंपल सी फिलोसफी है, ये तो साइंस है। पूरी इनपुट के ऊपर आउटपुट टिकी होती है। आपकी कितनी इनपुट है इस जर्नी में, उतनी ही आउटपुट रहेगी। सही है सर। मैं लास्ट में आपको, जो हमारे व्यूअर्स है या देख रहे हैं, तो उनके लिए आप एक शॉर्ट चीज क्या बताना चाहेंगे आर्ट के बारे में कि इससे आपका कुछ अच्छा हो सकता है, ये चीज छोड़ दीजिए। मैं एक ये चीज पॉजिटिव
अरे ईमानदार बनिए अपने काम के साथ। अगर प्यार करते हैं तो आप कसम खा लीजिए, जिएंगे मरेंगे कुछ भी हो जाए इसी के साथ। मैंने कई बार ऐसा टाइम आया कि स्ट्रगल आई, तो मैंने अपनी वाइफ से यही बोला कि मुझे इसलिए आर्ट से पैसा अर्न नहीं करना कि मुझे पैसे की जरूरत है। अब तो हर सब चीज ऐसी हो चुकी है कि मुझे इतना भी ना भी करे तब भी चलता है, पर उसके बावजूद मैं आर्ट से पैसा इसलिए अर्न करता हूँ कि ताकि मैं लोगों को आने वाले टाइम में गाइड कर सकूं, मेरा कॉन्फिडेंस बना रहे कि आज भी आर्ट से अच्छा पैसा बनता है। ऐसा नहीं कि मैंने इंस्टीट्यूट बनाया तो तब आया पैसा। आज भी मैं पेंटिंग्स, अभी मेरे पास 6-7 पेंटिंग्स के ऑर्डर पड़े हुए हैं क्यू में। तो हर महीने में मतलब इतनी पेंटिंग्स बना रहा हूँ कि मैं एक भी क्लास ना लूं तब भी मैं बहुत अच्छा चल रहा हूँ। समझे मेरी बात? अगर आपको इसको 100% देंगे तो आपको 100% वो आर्ट देगा। अब जिसके ऊपर, अब भगवान के ऊपर भी हम लोग 100% भरोसा करते ही नहीं है। तो मैंने तो अपने आर्ट को अपना भगवान माना हुआ है। इस पे मुझे इतना भरोसा है, इसने मुझे यहाँ तक लेके आया। और यहाँ तक की तो मेरी कभी डिमांड ही नहीं थी। मैं तो भगवान से जब प्रे करता था ना बचपन में, तो मेरी प्रे होती थी, हे गॉड मुझे बाघा पुराना के सबसे अच्छा पेंटर बना दे। थैंक गॉड भगवान ने उतनी सुन के नहीं रखा। तो बाघा पुराना भी पेंटर होता तब भी किससे शिकायत करता, तब भी खुश होता कि यार अच्छा है। तब तो पूरे भगवान की दया से हर एक जगह से लोग मिलने आते हैं। तो कई बार मांगने में छोटा मांगते हैं हम। तो आपके वर्ड काफी इंस्पायरिंग है। हर मतलब आपने बहुत सारा इंटरव्यू, बहुत सारी चीजें पहले भी बोली ही, ये भी कंटिन्यू आप बोलते आ रहे हैं। तो जो सब कुछ ये देख रहे हैं तो प्लीज आप थोड़ा वो उसको उनको ऑब्जर्व कीजिए। और सर बहुत आपने बोला था कि मैं बस आधा घंटे बात करूंगा, तो मुझे पता है कि आप और भी 2 घंटा भी बात कर हाँ मैं सकते हैं वही इसमें कुछ। सोच रहा हूँ, इतना कुछ तो मिसिंग है, अभी तो बहुत सारा पार्ट है। पर मैं ये चाहता हूँ अगर वो पार्ट आपको जानना है कभी तो आप, वैसे मैं कोशिश करूंगा किसी दिन यूट्यूब वीडियो अकेले बैठे अब मैं बातें करता रहता हूँ तो कर लूंगा कभी, तो डाल दूंगा। तो ऐसे इंसिडेंट्स डालूंगा जो आपको इंस्पायर करें, कुछ ऐसी स्टोरी जिसमें स्पिरिचुअलिज्म भी मेरा दिखाई देगा, जिसमें मेरा फेथ भी दिखाई देगा। तो सारी चीजें आएंगी। जरूर सर। लाइफ में आपको कोई ऐसा रिग्रेट है क्या, आपने वो चीज नहीं करनी चाहिए थी? हाँ एक चीज है, रिग्रेट है तो हमेशा ही किसी न किसी को रहता है। तो ये मेरी हाथ जोड़ के सबसे, ये अभी मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, सबसे रिक्वेस्ट है, अपने पेरेंट्स को टाइम जरूर दो। बहुत जरूरी है ये। अभी मेरे ये आर्ट की फील्ड नहीं है, मैं थोड़ा इमोशनल हो रहा हूँ। तो मैंने ना अपनी मदर को 2013 में 19 मई जुलाई 2013 में खो दिया। तो अभी 10 साल हो जाएंगे इस साल। तो मैं आज भी ऐसा एक दिन नहीं हुआ जिस दिन मैं ये नहीं सोचता कि यार मैं जितना उनको साथ रहा हूँ, जितना उनके साथ स्पेंड किया टाइम, उससे ज्यादा कर सकता था। चीजें निकली हुई लौट के नहीं आती। तो प्लीज जिनके पास उनके पेरेंट्स हैं तो उनके साथ लड़ाई करने की बजाय उनको हफ्ते में वैसे तो डेली हक करके थैंक्स करो कि आप लोग जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। नहीं कर रहे तो हफ्ते में एक बार जरूर हक करो। मैं अपने हर एक स्टूडेंट जो मुझे पुराने जानते हैं उनको, मेरी टीचिंग में एक पार्ट होता था कि घर जाके अपने पेरेंट्स को हक करके हफ्ते में एक बार जरूर कहो कि आपका थैंक्स है कि आप हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स से मैं फीडबैक लेता था क्या हुआ फिर, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे फीडबैक पता क्या देते थे, कहते पेरेंट्स पूछ रहे हैं हाँ क्या चाहिए, आज हमारी याद कैसे आ गई। तो इसका मतलब वो इसलिए पेरेंट्स बोलते हैं कि हम लोग ऐसा नॉर्मली नहीं करते हैं। सो प्लीज जो अच्छा, जो ऐसे कर रहे हैं तो वो तो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। जो नहीं करते प्लीज मेरी हाथ जोड़ के विनम्र बेनती है कि अपने पेरेंट्स को बहुत बहुत रिस्पेक्ट, प्यार, जो उनका हक है वो जरूर दे। नहीं आएगा टाइम लौट के। अभी मेरे पास जितना भी, अभी मैं ना, बहुत सारे लोग कहते हैं सर आप बहुत डाउन टू अर्थ है। सच्ची में मैं डाउन टू अर्थ हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं इतना बड़ा नहीं हो सकता अब कभी भी कि मैं अपने मदर को लेके आ सकूं वापस। तो जब मैं इतना बड़ा हो ही नहीं सकता तो फिर बड़ा कैसे होऊंगा? फिर बड़ा हो ही नहीं सकते हम बस। सो प्लीज सॉरी, मेरी एंडिंग अलग तरह की हो रही है ये। नहीं तो सर, पूरी पार्ट है, इमोशन जिंदा रखिए, आर्टिस्ट इमोशंस के साथ होता वही है। वही बात है सर कि हम जो प्रैक्टिकल है ना, हर संडे हम दिखाई देते हैं डेमो, लेकिन जिंदगी कैसे जीना है एज अ आर्टिस्ट, उसके लिए हमने ये सेशन चालू किया है। और हमें पता था कि फर्स्ट सेशन ही आपका रखें, क्योंकि आप आपका काम से ज्यादा जो आपका टीचिंग पार्ट से, आपके इंस्पायरेशन वर्ड से काफी इंपॉर्टेंट है जो हमारे व्यूअर्स के लिए। और इसी तरह हम अलग अलग आर्टिस्ट को भी लेके आएंगे, और आपका जो इमोशंस है वही आपकी आर्ट और बेहतर बनाता है। आर्ट
और इमोशन ये कभी अलग नहीं हो सकते। जिस दिन ये दोनों चीजें अलग हो गई उसी दिन आपका आर्ट पूरा बेकार हो जाएगा। आर्टिस्ट के पास इतने इमोशंस होते हैं, जब तक बाहर नहीं निकलेंगे तो आप सिकंदर नहीं बन सकते। तो सिकंदर सर बनने के लिए आपको डेफिनेटली इमोशनल बनना ही पड़ेगा। चाहे कुछ भी करो, आप काम करते रहो, 100% काम करते रहो। लेकिन सर ने जैसे बोला था कि आपके माँ बाप या जो भी आपको, जिसको भी आप चाहते हो, जिंदगी हर रोज एक बार तो गले उसके लग जाओ। भले टाइम मिलो ना मिलो, एक छोटा छोटा सा टाइम मिलो, फोन करके उनसे बात करो। दिन का छोटा सा टाइम आपके जो भी फेवरेट पर्सन थे उसके लिए आप डेफिनेटली दे सकते हैं। और सिकंदर साहब कुछ लास्ट आप कुछ जोड़ना चाहेंगे तो मैं जरूर जोड़ यहाँ सकते। पे ना निशी को मैं और चिंता को मैं बच्चे अपने क्यों बोलता हूँ पता है? अभी जब से हम लोग मिले हैं तो जब भी हम लोग कहीं भी किसी भी ट्रिप पे हैं, चाहे दिन में सही चाहे शाम को मौका मिलता है, तो हम लोग एक दूसरे को जरूर हक करते हैं। तो मुझे लगता है वो हम लोग बोल के नहीं, एक दूसरे को बोलते कि सर थैंक यू, निशी थैंक यू, चिंता थैंक यू। वो जब दिल से दिल जुड़ जाते हैं तो पता लग जाता है वो थैंक्स ही है जो हमें एक दूसरे के लिए हक करने के लिए बोल रहा है। तो ये हमारा सिलसिला बातों का कभी खत्म नहीं हो सकता, लेकिन हमने ऑलमोस्ट एक 1 आवर खत्म होने वाला है। तो सर हमारे साथ आप जुड़े, आपकी काफी अच्छी अच्छी बातें मुझसे शेयर की। बहुत सारा लोग और भी कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे तो आप उनके साथ जरूर आप मैंने क्वेश्चन और आंसर क्वेश्चन आपके लिए थे बहुत सारे बच्चों के। अभी कुछ बाकी है आपके, तो आप डेफिनेटली उनसे पर्सनली डीएम कर सकते हैं, उनके यूट्यूब भी बच सकते हैं। नमस्कार तो हम अमोल भाई। अमल अमल सर भी जुड़ चुके हैं। तो थैंक यू सर। अमल लास्ट जाते जाते अमल सर आएंगे। सर मैं लास्ट बहुत सारी बातें हैं दिमाग में लेकिन अभी खत्म करना है, तो मैं आपको ये कहना चाहूंगी सर, आपने बहुत सारे आर्टिस्ट के नाम लिए हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे कलारम के थ्रू जो आपको आर्टिस्ट मिले हैं? जैसे आपने बहुत सारे आर्टिस्ट की बातें की, तो हमारे साथ अमोल सर भी जुड़े थे, तो आपका थोड़ा थोड़ा एक बता सकते हैं कि आपको क्या उसमें उनसे से कितने आर्टिस्ट के कुछ जो अलग पहलू है आपको मिल जाते हैं? जैसे कि हम अमोल सर की मैं बात करूंगा तो मैंने उनसे। उनका नाम लिया था। मैं एक चीज बताता हूँ कि पंजाब में हमारे वाटर कलर का कल्चर नहीं हम्म, है। तो हम्म, अभी कुछ सालों से लोग मुझे इसलिए जानते हैं कि मैंने इसके लिए काफी ज्यादा दिन रात एफर्ट कर रहा हूँ, किए हैं। तो पूरा 100% इसमें हूँ, तो इसलिए शायद लोग जानते हैं कि अब पंजाब में वाटर कलर हो रहा है। तो मेरा ड्रीम था कि जितने भी आप लोग साउथ इधर मुंबई के आर्टिस्ट, पूना के आर्टिस्ट, कैलकाटा के आर्टिस्ट मेरी लाइफ में आए हैं, वो मैं उनसे मिलने का मेरा सपना था। अभी मैं अमोल भाई की ही बात करता हूँ। मैं इनसे पहली बार मिला तो मैं उनको बहुत टाइम से जानता हूँ। उनका काम बहुत अच्छा लग रहा है। एज में मुझसे छोटे हैं पर काम में बहुत सीनियर है। विक्रांत शिरोले एज में छोटे हैं पर काम में बहुत सीनियर है। इनको मैं अपने आर्ट जर्नी में, वाटर कलर की आर्ट जर्नी में मैं इनको अपने से सीनियर मानता हूँ हमेशा ही। तो ये आज भी मुझे रिस्पेक्ट देते हैं मेरी एज के हिसाब से। अरे सिकंदर भाई, सर जी, इस तरीके से दोनों मिलते हैं। ये इनकी कलाकारी के साथ इनकी विनम्रता ही इनको और ऊपर उठाती है। सो थैंक यू मोल भाई। तो ये कला रंग के थ्रू हमें सब लोग ये जो मेरी माला के अंदर जो मन के जो फिट हो रहे हैं ना, कीमती मन के, तो ये कला रंग की वजह से। थैंक यू सो मच। तो सर जाते जाते आप कलारम के बारे में 2 शब्द कहना चाहेंगे और फिर हम ये यही तो आपकी, यही तो स्ट्रेटेजी है आपकी, सारा काम करवा के हमारे बारे में बोलिए। यार कलारंभ के बारे में तो मैं बीच बीच में बोल भी रहा हूँ, अभी भी बोलता रहा हूँ जरूर। कि कलारंभ, मैंने वाइफ से बात की कि उन्होंने मुझे क्यों पहले चुना। मुझे पता है क्यों, क्योंकि कलारंभ भी इमोशंस के साथ चल रहा है। नहीं तो उनके, आपके पास विश्वाल सर भी हैं, आपके पास मिलन सर भी हैं, आपके पास आचरेकर सर भी हैं, ये सब सीनियर आर्टिस्ट आपके पास है। मुझे चुनने का कारण मुझे पता क्यों है कि आप इमोशनली मुझसे ज्यादा अटैच है। सो अगर आप कलारंभ मुझसे ज्यादा अटैच है तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं तो मैं उनके साथ कैसा होऊंगा? तो कलारंभ तो मेरी पूरी इमोशंस, मेरी खुद का अपना, मैं उसका एक भी हिस्सा ना होके भी कंप्लीट उसका हिस्सा हूँ। तो थैंक यू ये सर। हमारी एक फैमिली है जो इमोशंस के साथ चलती है। पैसा तो उसको सिर्फ चलाने के लिए जितना वे ऐसी गाड़ी है जिसमें सिर्फ तेल डलवाने के पैसे चाहिए, उसकी सवारी का कोई खर्चा नहीं है। तो सर थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ जुड़े कलारम के बारे में काफी। एक्चुअली कलारम है सबका है ना, हम दोनों का है ना, सब जो भी हमसे जुड़ रहा है, जो भी हमें देख रहा है, सबका कलारम है। पूरा जो भी हमसे है कलारम फैमिली है। तो
ऐसे ही जुड़ते रहिए, आपके लिए हम अलग अलग और भी सेशन लेके आएंगे। तो कल हमारे पास अमित ढाने जी है, उनका डेमोस्ट्रेशन हम जूम के द्वारा सबके लिए ओपन रखा है, फ्री द्वारा, और वहां पे आपके जो भी टेक्निकल सवाल है जरूर पूछिए। अभी आज हम इमोशनल थे, कल टेक्निकल हो जाएंगे। तो हर पार्ट आपका जिंदगी का कलर हम देने की कोशिश करेगा। ये आरंभ है, एक कला आरंभ है। तो सर थैंक यू सो मच। जाते जाते मैं थैंक आपको यू। धन्यवाद करूंगा कि आपने इतना कीमती समय दिया। मुझे पता है कि आजकल दौर में बहुत आप काम कर रहे हैं, आपका एक पेंटिंग निकल जाता है इतने टाइम में, तो भी आपका टाइम लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका टाइम बाकी जो व्यूअर्स हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आपसे बहुत कुछ सीखने वाले हैं और सीखते आए हैं। तो हमारा सौभाग्य है कि आप हमसे हमेशा जुड़े हुए हैं और ऐसे ही जुड़े रहिए। और हम एक ग्वाही देंगे कि कलारंभ हमेशा जमीन पे ही रहेगा और दिल से ही काम करेगा। जिस दिन आप हमारा दिल से काम करना बंद हो जाएगा तो अपने आप दिल सबके टूटने वाले। तो नहीं कलारंभ का ये टूटेंगे, मोटिव कभी टूटेंगे नहीं। मुझे पता है नहीं टूटेंगे। जरूर सर। थैंक तो यू सो मच निशी। और जो भी हम हमारे साथ व्यूअर जुड़े हैं इतने समय तक, कंटिन्यू 100 लोग हमसे जुड़े हैं। तो हमारे ये सब हम सिकंदर सर का प्यार करने वाले सब ये चाहते हैं। तो थैंक यू सो मच। ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे, वापस एक आर्टिस्ट को लेके आएंगे। कलारंभ ये कला सफर जारी रहेगा, बस आप बैठते जाइए। थैंक यू सो मच। बाय बाय। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। बाय। और थैंक यू सो मच सबको।